नमस्कार दर्शकों, आपका पुनः स्वागत है। नई नई चीजों की खोज में जो आप तक पहुंचाते हैं उसमें फिर से निकले हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज जी का यहाँ सत्संग हो रहा है, तो हम ये झंडा लेके खड़े हैं ताकि हमारे भक्त लोग जो आए उनको ये पता चल सके कि सत्संग स्थल यहाँ पर। तो ये सत्संग तो यहाँ खड़े होने की क्या जरूरत है? सत्संग तो आप अंदर बैठ के सुनना चाहिए। आप रास्ते से आ रहे हैं, जिनको नहीं मालूम वो झंडा रास्ता बताने के लिए वो काफी भीड़ आती है संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों में, क्या कारण है इसका? संत के वचन से ही मोक्ष होता है, ये तो आपको ही पता होगा। आपने हल्का सा भी शास्त्र के बारे में, अगर आपने हिंदू धर्म के सनातन के बारे में पता होगा, मोक्ष का रास्ता जो है वो गुरु जी से होकर जाता है। तो संत रामपाल जी महाराज आज धरती पर उतरे वो पूर्ण संत हैं जिनकी भक्ति करने से ही मोक्ष होता है, और सांसारिक लाभ तो भगवान ऐसे ही देते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं उनको पूर्ण मोक्ष के रास्ता के साथ साथ जो लाभ होते हैं इसलिए लोग उनसे ज्यादा जुड़ते हैं। अच्छा सर, क्या नाम है आपका? प्रिंस जैन। तो आप भी यहाँ पर आए हुए हैं क्या? जी। कैसा लगता है आपको संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान और उनके कार्यक्रम? बहुत अच्छा लगता है दर्शन के, हमारे पूरे फैमिली में जुड़े हुए हैं। तो आप तो जैसे कहने के लिए कि जैन समाज से हैं, और जैन समाज में तो महावीर स्वामी को भगवान माना जाता है, तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने की क्या जरूरत पड़ी? जब सब द्वार बंद हो जाते हैं ना, जब इनका द्वार खुल जाता है, जब सारे धाम अपन तीर्थ यात्रा कर लेते हैं ना, जब एक ही धाम बचता है तो वो उनका है। तो आपके परिवार में भी कुछ लाभ हुए क्या लोगों को उनकी भक्ति से? बहुत लाभ हुए होंगे। यानी हमारी मम्मी शुगर पेशेंट हैंगी, वो उनको बहुत अच्छा हो यानी कि महसूस हुआ जब से यहाँ से जुड़े हुए हैं। तो आपके कहने का मतलब है कि आपकी जो माता जी पेशेंट हैं उनको जैन धर्म की साधना करने से भी लाभ प्राप्त नहीं हो रहे थे, इसलिए उनको संत रामपाल जी महाराज की शरण में आना पड़ा। जी। तो उनको यहाँ से नाम दीक्षा लेने से लाभ हुए हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा हुआ है। माता जी का क्या नाम है आपकी? दुर्गा जैन। तो बहुत अच्छा, आपने अच्छी चीज बताई, क्योंकि ये जो आजकल क्या है, धर्म के बारे में लोगों में तरह तरह की जो विडंबनाएं व्याप्त है लोगों के मन में, कोई निर्णय नहीं ले पा रहा है कि कौन सा ज्ञान, कौन सा धर्म गुरु या कौन सा धर्म का ज्ञान सही है। तो ये बड़ी समस्या बनी हुई है आजकल। तो आपने एक चीज तो बहुत अच्छी बताई कि सारे द्वार बंद हो जाने के बाद यहाँ इनका दरवाजा बचता है जहाँ से लाभ होते हैं। धन्यवाद सर। तो दर्शकों, अब हम यहाँ जो कार्यक्रम स्थल है, सत्संग भवन बना हुआ है गेट के बगल में ही, उसमें इस जगह का नाम लिखा हुआ है कृषि उपज मंडी समिति जबलपुर उप मंडी पनागर। मतलब कि यह पनागर क्षेत्र है और यहाँ की ये कृषि उपज मंडी है। बहुत सारे ग्रंथ यहाँ पर, पुस्तकें रखी हुई है और लोग भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। आइए किताबों के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से, और उनको कुछ समझाया जा रहा है। जो भी हो वो संभवतः हो सकता है कि ये संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान लोगों को बताया जा रहा हो। और ये श्रीमद् भगवत गीता है, ये श्रीमद् देवी भागवत पुराण है, विष्णु पुराण है, ये रामचरितमानस है, शिव पुराण है, बाइबल है, ये सुधा सागर है, और ये गरुड़ पुराण रखी हुई है। यहाँ पर रामचरितमानस है, सारे वेद रखे हैं, कुरान रखी है, लगभग सारे ग्रंथ यहाँ पर रखे हुए हैं। और यहाँ पर कुछ लोग भी चहलकदमी कर रहे हैं और वो शास्त्रों को जो खोल के देख भी रहे हैं। और एक दादाजी भी यहाँ पर खड़े हुए जो कुछ किताब हाथ में लिए। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या कर रहे हैं वो। सर, क्या नाम है आपका? गणेश दास नाम है, ब्राह्मण समाज से बिलोंग करता हूँ। कहाँ से हैं सर आप? मैं तहसील मझौली से हूँ। तो आप ब्राह्मण कुल से हैं, तो ये क्या लिए हुए हाथ में? ये गरुड़ पुराण है। ये जब हमारे समाज में, ब्राह्मण समुदाय में कोई खत्म हो जाता है तब तो ये तो हमने भी सुना है कि मरने पे पढ़ी जाती है। आप क्यों अभी पढ़ रहे हैं इसको? अरे ये मैं देख रहा हूँ, इसमें लिखा हुआ अध्याय नंबर 15 के श्लोक 15 में कि जीव की मुक्ति अजप जाप से होती है। अच्छा। और यही ज्ञान संत रामपाल जी महाराज जी भी देते हैं, अजप जाप का, उसको सतनाम कहा जाता है। जी जी जी। तो आपके कहने का मतलब है जीते जी पढ़ना चाहिए? हाँ, जीते जी पढ़ना चाहिए, जब तो ज्ञान होएगा कि हमको क्या कर्म करना चाहिए, क्या नहीं करना। तो फिर ये हमने भी कभी नहीं पढ़ी है। तो नहीं तो धर्म गुरुओं को भी नहीं मालूम है ये सब प्रक्रियाएं। यही कारण है कि धर्म गुरु नहीं बता पा रहे। तो आप ब्राह्मण होके और संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा ली है, क्या सोच के ली आपने? अपने उद्धार की प्रक्रिया के हिसाब से संत रामपाल जी महाराज जी से हमने नाम दीक्षा ली है। तो आपको लगता है कि संत रामपाल जी महाराज की बताई भक्ति से उद्धार हो जाएगा? बिल्कुल उद्धार हो जाएगा, वो सद भक्ति है टोटल।
अच्छा, ये इतने सारे शास्त्र रखे हैं आप यहाँ पे, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण रखी है, गीता रखी है, रामचरितमानस रखी है, विष्णु पुराण है, घट रामायण है, चारों वेद रखे हैं, महाभारत रखी है, कबीर सागर रखा है, बाइबल रखी है, कुरान भी रखी है। ये सब पढ़े आपने? जी हाँ, संत रामपाल जी महाराज जी खोल खोल दिखाते हैं तो पढ़ते रहते हैं। कुरान भी पढ़ी है आपने? सब पढ़ा है। आप तो हिंदू हो, कुरान पढ़ने की क्या जरूरत है? नहीं, सभी धर्मों में परमात्मा का प्रमाण है। अच्छा, सारे धर्मों में नाम है परमात्मा? सब धर्मों में प्रमाण। कौन है वो भगवान? वो कबीर साहिब हैं। कबीर? हाँ, कबीर साहिब हैं। कबीर कबीर तो कभी किसी ने भी भगवान बताया, आप बता रहे हैं। नहीं, पर वो परमात्मा ही है। वो अपना उनका जो आविर्भाव हुआ वहाँ क्या बोलते हैं बनारस में, परमात्मा प्रकट हुए। तो कुरान में लिखा है कि कबीर भगवान है? हाँ, कबीर भगवान है। कुरान के सूरत फुरकानी आयत नंबर 25 है और उसके 52 नंबर आयत में लिखा है। अच्छा, लिखा है ये? हाँ, लिखा है। ये और भी तो कुरान में लिख गया होगा, कहीं कबीर लिखा होगा, और शास्त्रों में भी लिखा है। हाँ, लिखा है। ये यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के श्लोक नंबर 32 में भी है। उसी का थी कबीर अंगार्य थी कुंभार्य थी सबर ज्योति सदामा नाम सहित प्रमाण है। जी जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ इतने सारे शास्त्र रखे हैं, जैसा कि हमने ये लाइन से यहाँ पर, यहाँ से और वहाँ तक ये शास्त्र इतने सारे रखे हुए हैं। नमस्कार भाई साहब। क्या नाम है सर आपका? वीरेंद्र पटेल। कहाँ से हो आप? तो ये इतने सारे शास्त्र किस लिए रखे, बेच रहे हैं क्या इनको? उनको बेच नहीं रहे हैं। अच्छा, जैसे जो यहाँ जगत की आत्माएं आती हैं तो उनको ज्ञान समझाने के लिए अपने ही ग्रंथों से, जो हिंदू धर्म में जो ग्रंथ हुए हैं उन्हीं ग्रंथों से बताया जाता है कि भगवान की भक्ति अपन को कैसी करनी है, कौन है भगवान, ये बताया जाता है। इसमें प्रमाणित करके बताया जाता है कि कबीर साहिब भगवान है और उन्हीं की भक्ति से ही मोक्ष तो होगा। इसमें है कि कबीर साहिब भगवान है? हाँ, इसमें पूरा प्रमाणित करके आपको बताया जाता है ना। इसमें वेद में लिखा हुआ है, तो आपको दिखा दे रहे हैं, ये अथर्ववेद है। अथर्ववेद में इसमें बताया गया है। तो हमें तो लोगों ने, धर्म गुरुओं ने पहले बताया नहीं कि कबीर भगवान है। आप नहीं बताया, लेकिन क्या है, ये जो धर्म गुरु है ना, तो वास्तव जो भक्ति रहती है उसमें ना बताते नहीं है कि वास्तविक भक्ति है क्या, इसलिए बताया जाता है। ये इसमें पूरा सब बताया गया है कि कौन भगवान है, किसकी अपन को भक्ति करने हैं, ये पूरा इसमें सारा इसमें लिखा हुआ है। तो आपको क्या लाभ हुए? हमको भी बहुत लाभ हुए हैं। जैसे हमारी समस्या थी, जैसे पेट में तकलीफ होती थी, हम नशा करते थे, जुआ खेलते थे, तो गुरुजी से जब हमने दीक्षा ली तो उनके मंत्रों का जाप किया तो उससे हमारी ये सब चीजें बुराई दूर हो गई और हम घर से बढ़िया से रह रहे हैं। जी सर, धन्यवाद सर। देखिए हमारे कैमरामैन में ये कुछ नाम लिखे हुए हैं लोगों के, क्या हो रहा है यहाँ पर। बहन जी नमस्ते। सर साहब जी, ये क्या हो रहा है यहाँ पर? यहाँ पर सत्संग में आने वाली सभी भगत आत्माओं के नाम लिखे जा रहे हैं। अच्छा, तो ये मतलब जो लोग यहाँ आते हैं उनका ब्यौरा रखा जाता है यहाँ? जी बिल्कुल, यहाँ पर मतलब ब्यौरा इसलिए रखा जाता है कि जैसे सत्संग हो रहा है तो उससे ये पता चले, अनुमान लगा सके कि यहाँ पर कितनी मतलब संगत पहुँच पाई। आप क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम है प्रतिभा दासी, मैं जबलपुर से। अच्छा, तो यहाँ पुरुषों के नाम नहीं दिखाई दे रहे हैं इस लिस्ट में? यहाँ पर ऐसी व्यवस्था है कि पुरुषों के लिए अलग से व्यवस्था करी गई है और बहनों के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। तो ये हमने देखा है, जिससे भी हम बात करते हैं यहाँ पर, वो कोई ना कोई लाभ जरूर बताता है कि हमें ये भक्ति करने से ये हो गया, ये हो गया। आपको भी कुछ ऐसे लाभ हुए क्या? जी, परमात्मा की दया से हमें भी बहुत मतलब लाभ हुए हैं। जैसे कि मैं परमात्मा की दया से पहले नाम दीक्षा हमने लिया था। ऐसा है कि पहले जो लगा ही रहता था, जैसे मान के हम व्रत उपास भी करते थे लेकिन नाम की, लेकिन जब से हमने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिया बहुत सुकून से रह रहे हैं। जी जी बहन जी, आइए और भी जानते हैं यहाँ पर। और ये आप देख पा रहे होंगे, ये 1 2 3 4 5 स्टॉल यहाँ पर लगाए गए हैं। दर्शकों, अब हम पंडाल से बाहर आए हैं। देखिए, आपको यहाँ पर जो मैदान का नजारा आपको दिखा रहे हैं हमारे, आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि कोई मोटरसाइकिल फंसी हुई है या किसी प्रकार से उसको निकालने में परेशानी होगी। मतलब बहुत व्यवस्थित तरीके से और क्रम से लाइन वाइज वहाँ पर पार्किंग की गई है और लोगों को भी वहाँ पर सेवा के लिए खड़ा किया गया है। और आइए अब हम यहाँ पर थोड़ा और आगे चलते हैं। क्या नाम है सर आपका? मुकेश दास। तो यहाँ क्या आप कर रहे हैं? हमारे गुरुजी का कार्यक्रम है, यहाँ विशाल सत्संग है, उसमें जूता सेवा। क्या नाम है सर आप? सर सुरेंद्र दास नाम है मेरा। तो आप ये क्या ये सर जूते सेवा जो करते हैं ना, इसका बैच है ये। अच्छा, तो आप जूते रखने की और देने की सेवा करते हैं? कितने जूते और चप्पल लोगों के आप रख सकते हैं? कितनी व्यवस्था है आपकी? लगभग 1000
के आसपास के जूते रख जाते हैं। तो यहाँ पर लोग तो बहुत ज्यादा संख्या में दिखाई दे रहे हैं, फिर उनके जूते कैसे 1000 बैग आपके पास हैं अगर, तो उसमें कैसे रख सकते हैं आप? एकदम विधि पूर्वक मैनेज किया जाता है। एक नंबर से टोकन 700-800 तक लाइन से बनाए जाते हैं। उनके एकदम नंबर वाइज नंबर, सीरियल वाइज सीरियल दिए जाते हैं और एकदम सीरियल से रखे हुए हैं। 50-85 कतार लगी हुई है, एक एक कतार से निकाल देते तो चले जाएंगे आराम से। जी 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 जी, धन्यवाद सर। तो देखा आपने यहाँ पर ये जूतों की व्यवस्था वाकई में बड़े शानदार तरीके से की गई है। वहां से और यहाँ तक आपको लाइन से जूते के बैग दिखाई दे रहे होंगे और इन जूतों में एक चीज आप देख पा रहे होंगे, जैसे कि इसमें नंबर डले हुए हैं। ये जैसे आपको ये बैग दिखाई दे रहा होगा, इसमें नंबर डला हुआ है 377 नंबर, और इसमें ये टोकन भी अभी भैया ने डाला हुआ है, ये टोकन भी है, उसमें भी 377 नंबर डला हुआ है। तो इससे इस टोकन के माध्यम से क्या है, जूतों के जो लोगों के जो बैग में जूते रखे हुए हैं वो ढूंढने में आसानी होती है और वो कहीं मिसप्लेस नहीं होते हैं, गुमते नहीं है। और ये अगला स्टॉल आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर गंजा है, टब, कई कंटेनर में फिल्टर किया जा रहा है। सर क्या नाम है आपका? अरविंद दास। ये कितने लोगों के लिए चाय बना रहे हैं आप? कम से कम 5000 लोगों के लिए। 5000 लोगों के लिए। तो ये इतने 5000 लोग यहाँ पर 5000 लोग यहाँ पर आए हुए हैं? जी सर। तो ये अच्छा, ये जो चाय है ये आप कैसे वितरित करेंगे इतने सारे लोगों को? स्टॉल लगा के सर। अच्छा, स्टॉल लगाएंगे आप? जी सर। तो स्टॉल में तो भगदड़ नहीं मचेगी? नहीं सर, नहीं मचेगी। कैसे लेंगे लोग? लाइन लगा के सर। अच्छा, लाइन लगवाते हैं आप लोग। देखा आपने यहाँ पर, तो इन्होंने बताया कि 5000 लोगों के लिए यहाँ पर चाय की व्यवस्था की गई है। और आप देखिए कार्टून के कार्टून यहाँ पर खुले रखे हैं और इतनी मात्रा में ये बिस्किट यहाँ पर रखी हुई है। सर आपका? जी विजय दास। तो ये किस लिए बिस्किट रखी हुई है? सभी भक्तों को चाय के साथ बिस्किट दी जाती कितने लोगों के लिए बिस्किट है लगभग? है। बहुत सारे कार्टून आते हैं, खुलते जाते हैं जैसे जैसे संगत। अच्छा, अभी ये आपके कहने का मतलब है कि ये रखे हुए हैं एडवांस में, और अगर ये खत्म हो जाते तो अभी और स्टॉक में रखे हुए हैं? जी जी, पर्याप्त बिस्किट रहते हैं। जी 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 जी। दर्शकों, चाय के बाद ये जो अगली व्यवस्था यहाँ पर अगला जो स्टॉल लगाया गया है, ये पानी का लगाया गया है, जहाँ पर आप देखिए कितने व्यवस्थित तरीके से गिलासों में पानी भर के रखा जा रहा है और लोग उसको एक एक करके गिलास से उठाते जा रहे हैं, पीते जा रहे हैं, और एक प्रॉपर जगह पे जो पीने के बाद जो गिलास हैं उनको रखा जा रहा है। सर क्या नाम है आपका? शशि, मैं किशन दास। तो ये क्या कर रहे हैं आप यहाँ? मैं जलराम की सेवा कर रहा हूँ। जलराम? जल के साथ राम क्यों लगा रहे हैं? जलराम परमात्मा की कृपा से जलराम ही बोलते हैं हम लोग। अच्छा, जलराम बोलते हैं आप लोग पानी को? बहुत अच्छी बात है। ये तो आप मतलब चीजों के साथ भी राम का उपयोग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो ये कितने लोगों की व्यवस्था है पानी पीने की यहाँ? यहाँ 1000 आदमी आ जाए, लाख भी आ जाए, सबका व्यवस्था है। सभी के लिए व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। जी 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 जी। तो देखा आपने, ये यहाँ पर पानी की व्यवस्था की गई है लोगों के लिए, और लोग पानी यहाँ पर स्टॉल लगा के रखे हैं वो एडवांस में। सर क्या नाम है आपका? मनोज दास। सर ये क्या कर रहे हैं आप यहाँ? यहाँ सेवा चल रही है जलराम और चायराम से संबंधित सभी भक्तात्माओं के लिए। सर हमने ये चीज यहाँ पर देखी, बार बार लोग, जैसे आपने भी बोला, हर चीज के साथ राम लगा रहे हैं, चाय राम, जल राम, इसका क्या रीजन है? राम क्यों लगा रहे हैं चीजों के साथ? हमारे सदगुरुदेव जी ने जो शिक्षा दी है कि यहाँ पर सारी चीजें जो है राममय है, इसलिए जो है इस भक्तात्मा के लिए जो है ये राम शब्द जो है जिब्या को पवित्र करने वाला शब्द है, इसलिए हर वस्तु के साथ में हम राम शब्द का प्रयोग करते हैं, जिससे हमारी जिब्या परम पावन होती है ना, हमारा हृदय जो पवित्र होता है। सर बहुत काफी ज्यादा भीड़ दिखाई दे रही है यहाँ पर, और हम कई बार इन कार्यक्रमों में आए हैं और हमें ऐसी ही भीड़ देखने को मिलती है। क्या कारण है इतने लोग यहाँ पर आते हैं? कोई अंधश्रद्धा तो नहीं है यहाँ पर? अंधश्रद्धा नहीं, ये यथार्थ और प्रमाणित भक्ति है जो सभी सदग्रंथों से प्रमाणित करके हमारे सदगुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज हम सभी भक्त आत्माओं को दे रहे हैं। और आज जन जन तक ये जो है सदगुरुदेव जी का सत्संग ज्ञान मार्ग जो है पहुंच रहा है, और आज सभी भक्त आत्मा जो है पुण्यात्मा इससे लाभान्वित हो रही है। तो आप यही लोकल से या कहीं बाहर से हैं आप? यही मैं पनागर तहसील के ग्राम सिंगलदीप से हूँ, यहीं का रहने वाला हूँ। अच्छा, तो ये जो भक्ति में लोग पागल हैं, हमने देखा एक प्रकार से पागल ही कहेंगे, ये भक्ति से कुछ लाभ होते भी है कि लोग ऐसे ही अंधश्रद्धा में यहाँ पर दौड़े चले आते हैं?
भक्ति से सदग्रंथों में भी बताया गया है कि सभी प्रकार के लाभ होते हैं। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिन सत्संग न पावहि प्राणी। हमारे ग्रंथों में भी लिखा हुआ है कि भक्ति से ही सारे सुख प्राप्त होते हैं। जीवन में आप देखिए सारी सामर्थ्यता होते भी यदि भक्ति नहीं है तो सुख प्राप्त नहीं हो रहा है। सब कुछ संपन्नता होते भी चारों तरफ हाहाकार का वातावरण, अशांति का वातावरण है। संतों के मुखारविंद से, संतों के द्वारा बताई गई सद्भक्ति से ही जीव सुखी हो सकता है और कोई दूसरा माध्यम सुख प्राप्त करने का नहीं है। तो आपके कहने का मतलब कि ये इस भक्ति से लाभ भी होते हैं लोगों को? बिल्कुल, भक्ति से लाभ होते ही, यथार्थ सुख भक्ति से ही मिलता है। जी 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 जी, धन्यवाद सर। और यहाँ पर कुछ माइयाँ भी हैं, बहनें भी हैं, उनसे भी जानते हैं कि ये क्या कर रही हैं। नमस्ते बहन जी, क्या नाम है बहन जी आप? तो आप ये क्या कर रहे हो यहाँ पर? कितने पैसे मिलते हैं आपको यहाँ ये सेवा करने के या खड़े होने के, पानी बांटने के? पैसे नहीं मिलते, मतलब कमाने के लिए करते हैं। नहीं तो क्यों आप अपना समय क्यों खराब करते हो? यहाँ पर आप खड़े हो, आपका टाइम खराब हो रहा है, क्यों? सेवा का उद्देश्य कि परमात्मा बोलते हैं कि मनुष्य जन्म मतलब बहुत मुश्किल से मिलता है। अच्छा, मतलब सेवा समझ के कर रहे हो आप? ये जी, धन्यवाद जी। तो देखा आपने, ये जो पानी की व्यवस्था की गई है वो भी अलग अलग की गई है। मतलब पुरुषों के लिए अलग स्टॉल लगाया है और महिलाओं के लिए अलग लगाया है। ये देखिए यहाँ पर ये टैंकर खड़ा हुआ है जहाँ से लगातार पानी निकाला जा रहा है और ये यहाँ पर भी कुछ लोग खड़े हुए हैं और वो पानी को बाकायदे छान रहे हैं, फिल्टर कर रहे हैं, उसके बाद वहां तक ले जाया जा रहा है। तो आइए इनसे भी जानते हैं। क्या नाम है सर आपका? कृपाल दास। कृपाल दास जी, तो ये इतना बड़ा टैंकर ये किस लिए यहाँ मंगाया है? ये सब संगत के लिए मंगाया है, पानी ध्यान के पिलाने के लिए। अच्छा, तो पानी की व्यवस्था आप लोग पूरी प्रॉपर सप्लाई कर ले रहे लोग? हाँ, हम पूरी सप्लाई करते हैं। अच्छा, सभी लोग की। अच्छा, कमी नहीं पड़ती किसी चीज? किसी बात की कमी नहीं पड़ती। तो ये आप क्यों छान क्यों रहे इसको? इसमें कोई कचरा ना हो। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल एकदम साफ करके आप पानी पहुंचा रहे हैं लोग? फिल्टर करके पानी बिल्कुल साफ पहुंचाते हैं। कितना पानी होगा लगभग इसमें? 6000 लीटर। 6000 लीटर। तो ये 6000 लीटर हो जाएगा लोगों के लिए? हाँ, हो जाएगा। ये अभी और टैंकर कोई आते हैं? अच्छा, और भी खड़े हुए हैं। क्या नाम है सर आपका? भोला दास। अच्छा, तो ये अभी इतना बड़ा टैंकर है, इसके अलावा और भी खड़े हुए हैं? ऐसे 6 टैंकर और भी हैं। एक खाली होता है, दूसरा आ जाता है, दूसरा खाली होता है, तीसरा आ जाता है। बहुत संख्या में लोग आए हुए हैं। ये कंटिन्यू सेवा चलती रहती है। तो व्यवस्थाएं सारी बढ़िया है? पूरी व्यवस्थाएं बढ़िया है, आप देख सकते हैं। आप कहीं भी किसी भी कोने में देखें, व्यवस्थाएं जो है गुरुदेव की कृपा से काफी अच्छी व्यवस्थाएं हैं। तो भीड़ देख के बहुत लाभ होते हैं लगता है लोगों को? क्यों नहीं होते हैं, बहुत से लाभ होते हैं। जब तो ऑटो बैठक ही आदमी जुड़ते हैं, किसी को बोलने बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, मालिक का नाम सुनता है आदमी और जुड़ जाता है। जी जी, धन्यवाद सर। तो दर्शकों, जैसा कि हमने इतने सारे लोगों से हमने बात की, चर्चाएं की और आपको अवगत कराया खबरों तक। आइए अब हम चलते हैं यहाँ पर जो मेन सत्संग का पंडाल है वहां पर हम पहुंचे हैं और उस पंडाल में आप देख पा रहे होंगे कि लोग इतनी कतार से जहाँ तक हमारी नजर पहुंच रही है, वहां से लेके जो शुरू से जहाँ से ये शेड है कृषि उपज मंडी का, जहाँ से वहां से लेके और लास्ट तक बहुत दूर तक लोग ही लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। एक प्रकार से हम बोले कि यहाँ पर जन सैलाब आया हुआ है लोगों का। तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि जहाँ तक दिखाई दे रहे हैं लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं और एकदम कतार से सिस्टमेटिक तरीके से लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर। और यहाँ पर कोई किसी प्रकार की भगदड़ नहीं है, कोई भीड़ जैसा माहौल नहीं है और किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। जो पुरुष है उनके लिए अलग से व्यवस्था की गई है बैठने की और जो महिलाएं हैं उनके लिए अलग से व्यवस्था की गई है बैठने की। और किसी प्रकार का ना तो महिलाएं पुरुषों की तरफ जा रही हैं और ना ही पुरुष महिलाओं की तरफ जा रहे हैं। मतलब एकदम प्रॉपर तरीके से लोग यहाँ पर और सुन रहे हैं और जो भी कार्यक्रम है उसको सुन रहे हैं और अपना पूरी श्रद्धा के साथ बिल्कुल दृढ़ता से लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। और आप देख पा रहे होंगे कि हमारे सामने एक बड़ी सी LCD चल रही है जिसमें जो सत्संग है वो चलाया जा रहा है। और आप देख पा रहे होंगे कि जो लोग हैं वो देखिए आप एकदम से कैसे जो लेट रहे हैं, दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि ये
सरकार आप तक खबर पहुंचाई है कि संतरामपाल जी महाराज के शिष्य एक जो दंडवत प्रणाम करते हैं वो अलग ही तरह का एक अलग ही सिस्टम के तहत करते हैं और उस सभी ने एकदम से एक साथ दंडवत प्रणाम किया है और ये बड़ी एक यूनिक चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर देखिए कुछ काफी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं और यहाँ पर कुछ कंटेनर रखे हुए जिसमें से लोग कुछ निकाल रहे हैं। शायद ये शायद चाय की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। ये देखिए यहाँ हमारे कैमरामैन आपको दिखा रहे होंगे, ये 2 कंटेनर रखे हुए हैं यहाँ पर और ये बिस्किट का कार्टून भी रखा हुआ है जिसको ये बच्ची के माध्यम से वितरित किया जा रहा है। आप देखिए लंबी लंबी 2 लाइन लगी हुई है यहाँ पर और बड़े व्यवस्थित तरीके से। यहाँ पर ऐसा नहीं कि बहुत भीड़ है तो भीड़ कंट्रोल के बाहर हो रही हो या आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हो या लोग भगदड़ मचा रहे हो, ऐसा कुछ यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। लोग बड़े सिस्टमेटिक तरीके से और लाइन में लगे हुए हैं और चाय की अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आइए माता जी से बात करते जानते हैं। माता जी क्या है ये? क्या है? ये नहीं, ये क्या है आप जो लिए हैं? चाय लिए कहाँ, यहाँ से मिली आपको? लाइन में लगे थे आप? कितनी देर से लगे थे लाइन में? उधर से कम बड़ी हो गई। अच्छा, तो यहाँ भगदड़ नहीं मच रही? लोग आ नहीं रहे निकल के बाहर से ले जाएं? आप जाती सब जानी वो ले जाती सब। आपके नंबर पे ले लेने दिया लोगों ने? कितनी उम्र है आपकी? 60 के ऊपर ही हो गए। 60 के ऊपर हो गए। कहाँ से आए हैं? बड़ौदा से। अच्छा, बड़ौदा से आए हैं। तो आपको कुछ लाभ होते क्या है भक्ति में? लोग इतने बूढ़े बूढ़े भी यहाँ पर आते हैं, कुछ मिलता है यहाँ पर? लाभ ना हो तो कैसे लगे रहते? लाभ है बढ़िया। अच्छा, लाभ है। क्या क्या लाभ मिले आपको? अब ऐसी तो आके हाथ पाँव पे आती कटी होती तो आराम से चल रहा है। परमात्मा से जुड़े हैं तो चल रहे हैं, न तो धर जाते। अच्छा, तो पैर दर्द करते तो उसके लिए तो दवाई ले लो। दवाई भी खाते परमात्मा से आराम मिलता। अच्छा, दवाई से नहीं मिलता, परमात्मा से मिलता है। अच्छा, आपको भी होता है? हम तो बहुत बीमार रहते थे, अब तो बहुत ठीक है। सही हो गए आप? कैसे सही हो गए? सत्संग आने से हम सही हो गए, उनकी पुस्तक पढ़ते हैं इसलिए हम सही। अच्छा, इतनी पावर है। क्या नाम है आपका? छोटी बाई। कहाँ से आए हो आप? गंजताल से आए हो। तो ठीक है माता जी। और देखिए यहाँ पर मतलब ऐसे आपने देखो इतने बुजुर्ग, इतने माताएं बहनें आती हैं और इतने लाभ बताते हैं वो लोग कि हमको भी आश्चर्य होता है कि क्या किसी की भक्ति से किसी की बताई हुई भक्ति से ऐसे लाभ हो सकते हैं क्या? ये कैसे संभव है? देखो ये छोटे बच्चे भी यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं। बेटा क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हो आप? जबलपुर से। तो किस लिए लगे हो आप ये लाइन में? चाय के लिए। बच्चे भी, छोटे छोटे बच्चे भी लाइन में लगे हैं और चाय के लिए खड़े हैं, लॉकेट पहने हुए हैं, भक्ति करते हैं। तो ये बड़ी अच्छी चीजें यहाँ पर देखने को मिलती है। दर्शकों आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे।